जय हिंद प्यारे साथियों। मैं डॉक्टर अजय शर्मा, राइटर एंड एजुकेटर, आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर, और ये वीडियो उन सभी कैंडिडेटों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है जिन्होंने बीए कर रखा है, ठीक है, या जिन्होंने बीए में एडमिशन लिया है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि बीए के बाद हम क्या करें। ठीक है ना भाई, बीए कंप्लीट हो गया, उसके बाद हम क्या करेंगे। मैं यहां पर आपको कुछ ऐसे ऑप्शन बताने वाला हूं। यदि आप उन ऑप्शनों को फॉलो करते हो तो आप बीए करते ही तुरंत गवर्नमेंट जॉब के लग सकते हो। बीए करते ही आप तुरंत सरकारी नौकरी के लग सकते हो। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि ऐसे कौन कौन से हमारे पास बीए करने के बाद ऑप्शन होने वाले हैं जिनके माध्यम से हम तुरंत सरकारी जॉब में लगने वाले हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और आपके जितने भी दोस्त हैं उन सभी के साथ एक बार जरूर शेयर करो। तो चलो हम शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो की। सबसे पहले मैं आपको बीए के बारे में बताता हूं कि बीए है क्या। भाई, बीए का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ आर्ट्स। ठीक है। बीए एक 3 साल का एक डिग्री कोर्स है। क्या एक डिग्री कोर्स है 3 साल का, जो आप किसी भी यूजीसी से अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से कर सकते हो। ठीक है। आप बीए गवर्नमेंट कॉलेज से भी कर सकते हो, आप प्राइवेट कॉलेज से भी कर सकते हो, बिल्कुल समान मान्यता रहेगी, बशर्त वो जो यूनिवर्सिटी है वो यूजीसी से अप्रूव्ड होनी चाहिए। यदि आप बीए किसी गवर्नमेंट कॉलेज से करना चाहते हो तो उनका एक अलग से एडमिशन प्रोसीजर होता है, या तो वो एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं या फिर वो 12th की परसेंटेज के बेस पर लेते हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटी, जो प्राइवेट कॉलेज है अच्छी वाली, उनका अपना एक एडमिशन प्रोसेस होता है। ठीक है, तो वो आप अच्छे तरीके से जानते होंगे। जो छोटी प्राइवेट कॉलेज होती है वहां पर नॉर्मली तरीके से बीए में एडमिशन हो जाता है। अब बीए में आपको मेनली 3 सब्जेक्टों को सेलेक्ट करना होता है। वो 3 सब्जेक्ट कोई से भी हो सकते हैं। आप चाहो तो एक आर्ट्स का सब्जेक्ट ले सकते हो, एक साइंस का ले सकते हो, एक कॉमर्स का ले सकते हो। आप चाहो तो तीनों की तीनों आर्ट्स के ले सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप चाहो जो सब्जेक्ट ले सकते हो बीए में। मेरे बहुत सारे जानकार थे जिनके पास बीए में कॉमर्स सब्जेक्ट भी था, मैथमेटिक्स भी था और पॉलिटिकल साइंस भी था। ठीक है, मेरे पास ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इंग्लिश लिटरेचर था। तो बीए में आपको 3 सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होते हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी 3 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो। 3 साल का ये डिग्री कोर्स होता है। बीए करने के लिए आपके पास 12th में कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए। भाई, आपने 12th चाहे किसी भी सब्जेक्ट से पास किया हो, जैसे आपने आर्ट्स से पास किया हो, साइंस से पास किया हो या कॉमर्स से पास किया हो, तो भी आप बीए कर सकते हो, बीए में एडमिशन ले सकते हो। तो ये एक बीए के बारे में बेसिक जानकारी थी जिसके बारे में आपको पता होना ही होना चाहिए। जैसे आपकी बीए कंप्लीट होगी तो मतलब आप ग्रेजुएट हो जाएंगे, क्योंकि जो बीए है वो कि यूजी लेवल का कोर्स है। ठीक है, एक ग्रेजुएशन के लेवल का कोर्स है। तो जैसे आपकी बीए कंप्लीट होगी, समझो आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, और ग्रेजुएशन करते ही आपसे हर कोई पूछने लग जाएगा कि भाई अब तेरी बीए हो गई, अब तेरा ग्रेजुएशन हो गया, अब क्या करेगा। और हमारे भी टेंशन होने लग जाती है कि यार बीए भी हो गई, अब हम क्या करें। क्योंकि जब तक बीए चलती रहती है तब तक तो ये रहता है यार अभी तो ग्रेजुएशन ही नहीं हुई, हमारी बीए नहीं हुई, बाद में सोचेंगे। लेकिन भाई बीए हो गई, अब क्या करोगे। अब आपके पास अलग अलग तरीके के ऑप्शन दिखते हैं, और भाई यहाँ पर आपको सही ढंग से डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट क्या होते हैं भाई, बीए कंप्लीट होते फिर वो डिसीजन सही ढंग से नहीं लेते, फिर वो भटकते रहते हैं, वो भटकती आत्माओं की तरह चारों तरफ चक्कर काटते रहते हैं। 30 साल की एज में वो बीएड में एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है, 32 साल की एज में परेशान होकर बीएड में एडमिशन ले रहे हैं। ठीक है, कोई क्या कर रहा है, कभी किसका एग्जाम दे रहे, कभी किसका एग्जाम दे रहे, पूरी लाइफ अव्यवस्थित चल रही है। तो मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं कि बीए कंप्लीट होते आपके सामने कौन कौन से ऑप्शन रहेंगे, ताकि आप सही ढंग से डिसीजन ले सको। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज एक बार वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करो, क्योंकि वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। भाई, जैसे आपका बीए कंप्लीट हुआ मतलब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, उसके बाद में आपको कैरियर बनाने के संबंध में दो अलग अलग ऑप्शन बनते हैं। ठीक है, पढ़ाई के बेस पर और बिना पढ़ाई के बेस पर। भाई, सबसे पहले तो आपका इंटरेस्ट देखो कि आपको इंटरेस्ट किस में, मतलब आप आगे किस में जाना चाहते हो। आप टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हो या नॉन टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हो। आप यदि टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हो तो फिर आपको और भी आगे डिग्रियां लेनी पड़ेंगी।
और यदि आप नॉन टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हो तो बस अब आपको कोई आगे डिग्री लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप यदि टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हो तो टीचिंग फील्ड में जैसे थर्ड ग्रेड टीचर आ गए, सेकंड ग्रेड आ गए, फर्स्ट ग्रेड आ गए, स्कूल लेक्चर आ गए, कॉलेज लेक्चर आ गए, असिस्टेंट प्रोफेसर आ गए, प्रिंसिपल आ गए, ये सभी के सभी टीचिंग फील्ड है। इनमें जाने के लिए आपको और भी आगे डिग्री की पढ़ाई करनी होगी। और यदि आप नॉन टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हो, जैसे आप ऑफिसर बनना चाहते हो, यूपीएससी का एग्जाम देना चाहते हो, स्टेट पीसीएस का एग्जाम देना चाहते हो, एसडीएम बनना चाहते हो, कलेक्टर बनना चाहते हो, आईपीएस बनना चाहते हो, पटवारी बनना चाहते हो, तहसीलदार बनना चाहते हो, इंस्पेक्टर बनना चाहते हो, एसएससी का एग्जाम देना चाहते हो, रेलवे का एग्जाम देना चाहते हो, लोको पायलट बनना चाहते हो, तो भाई अब आपको आगे डिग्रियों की जरूरत नहीं है। आपके पास बीए है तो आप ये सभी एग्जाम दे सकते हो। भाई बीए कंप्लीट करने के बाद आप उन सभी एग्जामों को दे सकते हो जहां पर केवल ग्रेजुएशन चाहिए, जैसे यूपीएससी का एग्जाम दे सकते हो, स्टेट पीसीएस का एग्जाम दे सकते हो, ठीक है, बैंकिंग से रिलेटेड एग्जाम दे सकते हो, पुलिस के सभी एग्जाम दे सकते हो, चाहे वो एसआई का हो, चाहे वो एएसआई का हो, चाहे फिर वो कांस्टेबल का हो, ठीक है, पटवारी, बीडीओ, ग्राम सेवक, इन सभी के एग्जाम दे सकते हो, रेलवे के सभी एग्जाम दे सकते हो। तो ये वो ऑप्शन है जो आप ग्रेजुएशन बीए कंप्लीट करते हैं इनका एग्जाम दे सकते हो और एक परमानेंट बहुत अच्छी खासी गवर्नमेंट जॉब में लग सकते हो, ठीक है। तो यदि आपका टारगेट है कि यार मेरे को नॉन टीचिंग सेक्टर में जाना है तो भाई बीए कंप्लीट हो गई। अब जो भी आपका सेक्टर है, जैसे आप रेलवे में जाना चाहते हो तो रेलवे की तैयारी में लग जाओ जबरदस्त तरीके से, आप एसआई बनना चाहते हो तो एसआई की तैयारी में लग जाओ, आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हो तो यूपीएससी की में लग जाओ, आप यदि स्टेट पीसीएस की तैयारी में लगना चाहते हो तो स्टेट पीसीएस की तैयारी में लग जाओ जबरदस्त तरीके से पूरे डेडिकेशन के साथ। दूसरी साइड हम बात करते हैं कि यदि आप टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हो तो आपके पास ऑप्शन है टीचर बनने का, पीआरटी टीचर जिसको हम थर्ड ग्रेड टीचर बोलते हैं, टीजीटी टीचर जिसको हम सेकंड ग्रेड टीचर बोलते हैं, पीजीटी टीचर जिसको हम फर्स्ट ग्रेड टीचर बोलते हैं। इसके अलावा प्रोफेसर बनते हैं और प्रिंसिपल बनते हैं। अब इनके लिए अलग अलग सीन है। भाई जो पीआरटी टीजीटी टीचर है इसके लिए ग्रेजुएशन के साथ साथ आपके पास बीएड होना कंपलसरी है, ठीक है। तो यदि आप सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड टीचर बनना चाहते हो तो आपको बीएड करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक आपकी बीएड नहीं होगी तब तक आप ये एग्जाम दे ही नहीं सकते। तो यदि आप टीचिंग सेक्टर में जाना चाहते हो तो भाई जैसे आपकी बीए कंप्लीट हुई है तुरंत आप बीएड में एडमिशन ले लो, ठीक है। जैसे बीए कंप्लीट हुई तुरंत आप बीएड में एडमिशन ले लो और जैसे आपकी बीएड कंप्लीट होगी उसके बाद भी आप पीआरटी टीचर और टीजीटी टीचर मतलब थर्ड ग्रेड और सेकंड ग्रेड टीचर बनने के लायक हो जाते हैं। जैसे कोई वैकेंसी निकलती है तुरंत फॉर्म अप्लाई करो और थर्ड ग्रेड और सेकंड ग्रेड टीचर बन जाओ। अब बात आती है फर्स्ट ग्रेड टीचर की। भाई हमें फर्स्ट ग्रेड टीचर भी बनना है। भाई आपने बीएड तो कर ही ली, अब तुरंत आप एमए में एडमिशन ले लो, ठीक है। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, बीएड एमए एक कंबाइंड कोर्स होता है, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। या आप एमए किसी ओपन यूनिवर्सिटी से ले लो और बीएड आप रेगुलर करते रहो। तो यदि आप 2 साल में बीएड एमए करना चाहते हो तो आप ऐसा कर सकते हो, बीएड तो आप रेगुलर एडमिशन ले लो और एमए में आप किसी ओपन यूनिवर्सिटी से एडमिशन ले लो, ठीक है। आपकी दोनों डिग्रियां लगभग 2-2.5 साल में कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद आप पीआरटी थर्ड ग्रेड, टीजीटी सेकंड ग्रेड और पीजीटी फर्स्ट ग्रेड तीनों टीचर बनने के लायक हो जाते हैं, क्योंकि पीजीटी या फर्स्ट ग्रेड टीचर या स्कूल लेक्चर बनने के लिए बीएड और एमए होना जरूरी है। अब हम आगे बात करते हैं कि भाई हमें हायर एजुकेशन की ओर जाना है, हमें नेट जेआरएफ क्वालिफाई करना है, हमें पीएचडी करना है, हमें असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, हमें थर्ड ग्रेड सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड टीचर नहीं बनना है। जैसे मैं, भाई मेरा टारगेट था कि मेरे को भाई डायरेक्टली असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह बनना है, जेआरएफ क्वालिफाई करना है, मेरे को थर्ड ग्रेड सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड टीचर नहीं बनना है। भाई मैंने बीए किया, बीए करते तुरंत मैंने एमए में एडमिशन ले लिया, ठीक है। एमए के साथ साथ मैंने नेट जेआरएफ की बहुत जबरदस्त तरीके से तैयारी की, फर्स्ट रैंक के साथ मैंने ज्योग्राफी सब्जेक्ट से जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया, ठीक है। आज मैं पीएचडी कर रहा हूँ, फेलोशिप आ रही है अच्छी खासी। तो भाई पीएचडी करने के लिए क्या क्या चाहिए, एक तो एमए होना कंपलसरी है, तो एमए आपको चाहिए। इसमें आपके कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए यदि आप जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो, और यदि आप ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो एमए में आपके कम से कम 50% परसेंटेज होनी चाहिए, तभी आप आगे एडमिशन ले पाओगे। प्लस में आपके पास नेट या जेआरएफ या सेट इन तीनों में से कोई सा भी एक डिग्री होना चाहिए, ठीक है। ये तीनों में से कोई सा भी एक एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए। मेरा जेआरएफ था, जेआरएफ के साथ आपको नेट बिल्कुल वैसे फ्री में मिल जाता है। नेट जेआरएफ का जो एग्जाम वो नेशनल लेवल पर होता है, सेट का एग्जाम है जो स्टेट लेवल पर होता है,
ठीक है। तो आप यदि पीएचडी करना चाहते हो तो आपके पास नेट का होना बिल्कुल कंपलसरी है, एमए होना कंपलसरी है। तो बीए के बाद तुरंत एमए में एडमिशन लो और फिर नेट की तैयारी करो, नेट क्वालिफाई करो, जेआरएफ क्वालिफाई करोगे तो फेलोशिप मिलेगी, पीएचडी के दौरान 5 साल तक नेट क्वालिफाई करोगे तो उसमें आपको फेलोशिप नहीं मिलेगी। अब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए प्यारे साथियों एमए करना कंपलसरी है, प्लस में यदि आपका नेट या सेट या जेआरएफ तीनों में से कोई सा भी एग्जाम क्वालिफाई है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए प्यारे साथियों एमए का क्वालिफाई होना जरूरी है, प्लस में नेट सेट और जेआरएफ का होना जरूरी है, ठीक है। अब यदि आप स्कूल में प्रिंसिपल बनना चाहते हो या कॉलेज में प्रिंसिपल बनना चाहते हो, भाई स्कूल में प्रिंसिपल बनना चाहते हो तो उसके लिए डायरेक्टली वैकेंसियां निकलती है कि आपके पास बीएड होनी चाहिए, प्लस में आपके पास क्या होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। आपने बीएड क्वालिफाई कर लिया है तो आप क्या बन सकते हो, स्कूल में प्रिंसिपल बन सकते हो। यदि आप कॉलेज में प्रिंसिपल बनना चाहते हो ना तो उसके लिए प्यारे साथियों आपके पास नेट प्लस एमए या जेआरएफ प्लस एमए प्लस पीएचडी ये होना कंपलसरी है। तो यदि आप स्कूल में प्रिंसिपल बनना चाहते हो तो आपके पास ग्रेजुएशन मतलब बीए और बीएड चाहिए, ठीक है। यदि आप कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में प्रिंसिपल बनना चाहते हो तो आपके पास एमए, नेट, जेआरएफ और पीएचडी ये होना बिल्कुल कंपलसरी है। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से सेक्टर में जाना चाहते हो। भाई टीचिंग सेक्टर में जाना चाहते हो तो बीए कंप्लीट होते आपको बीएड में एडमिशन ले लेना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ किसी ओपन यूनिवर्सिटी से आपको एमए के लिए एडमिशन ले लेना चाहिए, ठीक है। यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो, जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो तो भाई लोगों आपको डायरेक्टली बीए के तुरंत बाद आपको एमए में एडमिशन ले लेना चाहिए। एमए आपको पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे फोकस के साथ रेगुलर कॉलेज से पढ़ना चाहिए ताकि आप एमए के दौरान अपने सब्जेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करके जेआरएफ क्वालिफाई कर सको। तो ये सारा सीन था प्यारे साथियों, बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो, आपको एक डायरेक्शन मिल गई होगी कि अब हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। आप चाहो मैं इसी तरीके से किसी दूसरे टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, मैं जल्द से जल्द वो वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ एक बार जरूर शेयर करो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।